हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो बात करने वाले वो आगे की टर्म की बात करने वाले। कल हमने बेंजीन के कल मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया था। तो बेंजीन का आपको पता चल गया था यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन से टोटली आपको पूरा ज्ञान आ चुका था इसका। अब हम बात करेंगे इस कंपाउंड के बारे में। दिस इज द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ पायरॉन। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है अगर ठीक से देखो तो आप। ओके, इस रिंग में कुछ कार्बन कंपाउंड अटैच है और एक नाइट्रोजन एटम अटैच है रिंग के अंदर। एंड दैट नाइट्रोजन एटम इज कॉल्ड एज अ हेट्रो एटम, क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हैलोजन, हैलोजन के कुछ रिंग नहीं होते, बट हैलोजन इज ऑल्सो नोन एज ए हेट्रो एटम्स कंपाउंड। ओके, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड से तो हेट्रो एटम की कैटेगरी में आ गए आपके। तो क्या ये रिंग आपकी एरोमेटिक है? तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है कि रिंग आपकी साइक्लिक है क्या? तो सबसे पहले तो वो है साइक्लिक है सर। ओके, उसके बाद सर रिंग प्लेनर है क्या? अब प्लेनर का मतलब मैंने आपको बताया था ईच एंड एवरी कार्बन मस्ट बी sp2 होना चाहिए। ओके, तो वो है इस रिंग के अंदर। सेकंड थिंग इज अ कॉन्जुगेशन। ओके, अब ये आपको जानना जरूरी है कि इस रिंग में कॉन्जुगेशन है क्या। अब ये कैसे जानोगे आप? सिंपल है सर, हम इस हर एक रिंग अगर sp2 है तो कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अगर लोन पेयर को पुट कर रहा हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ओके, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर आपकी इस कार्बन के ऊपर आएगा। मतलब अगर ठीक से देखो तो इस कंपाउंड का क्या हो रहा है आपका, इस कंपाउंड का रेजोनेंस फॉर्म तैयार हो रहा है लाइक दिस। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन की लोन पेयर ने एक पाई बॉन्ड बना दिया गाइस, याद रखना आपने। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड आज यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया था और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ चुका है आपका बॉन्ड ब्रेक होके। अगर ये फिर से इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर तो ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर लॉस करने के लिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अगर फिर से इन्वॉल्व हो रहा है आपका तो ये फिर से आपकी लोन पेयर उसको दे देगा, किसको? नाइट्रोजन को। इसका मतलब है नाइट्रोजन की लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रही है पाई बॉन्डिंग में, कॉन्जुगेशन में, मतलब वो भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रही है। तो गाइज आपको उसके इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने पड़ेंगे, किसके? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर के हैं। तो कितने हैं सर? एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटली 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं टोटली? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लीज़ गाइज याद रखना आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हमारे को देखना है यहाँ पे कि सच में है या नहीं है ना। तो ये अपने कॉन्जुगेशन देख लिया, कॉन्जुगेशन तो है यहाँ पे। सेकंड थिंग कि आपका ये हकेल रूल को फॉलो करता है नहीं करता है ना। अब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो आप यहाँ पे तो कितने हो गए सर? ये लोन पेयर से पाई बॉन्ड बन रहा, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई बॉन्ड के थे ऑलरेडी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको अच्छी तरह पता है प्रीवियस इसमें हमने n की वैल्यू 1 डाली थी, तो अब आंसर क्या आया था इसका? इसका आंसर आपका कितना आ गया था? 6 इलेक्ट्रॉन आ गया था, क्योंकि n इक्वल्स टू अगर 1 डाले हम तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। इट्स मीन्स कि दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड गाइस। ओके, सो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन आपका। ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि ये आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। गाइस मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको कि जनरली आपको एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन ज़्यादा करना है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपको काफ़ी कम टर्म में है, शायद मेरे से मिस्टेक हो गई थी प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको नॉन एरोमेटिक के बारे में ज़्यादा बता दिया था, तो वहाँ पे सुधार लेना गलती। आपको एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन ज़्यादा है, बिकॉज बोथ आर द रिलेट टू द हकेल रूल कम। ओके, नेचर्स दोनों भी हकेल रूल से रिलेट करते हैं। नॉन एरोमेटिक बिल्कुल हकेल रूल के ऑपोजिट है, वो नहीं फॉलो करता है हकेल रूल को। ओके, सो ये आ रहा है कंपाउंड सामने और एक आपके, तो प्लीज़ इसको भी कर लेते हैं हम फॉलो। साइक्लोब्यूटाडाइन कंपाउंड, ये रिंग आपकी 4 मेंबर की, तो 4 मेंबर की रिंग के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए आपका? साइक्लोब्यूटेन होना चाहिए। तो सही है, लेकिन इसके अंदर आपका क्या है? 2 डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूटा कर दिया हमने और उसको डाइन लगा दिया। आप चाहो तो आईपीसी नेम दे सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट कि ये आपका एरोमेटिक है या नहीं है। पहली बात तो साइक्लिक है, दैट इज राइट, साइक्लिक है। सब प्लेनर है क्या? चेक करो प्लेनर है क्या सर। ईच एंड एवरी कार्बन sp2 होना चाहिए, तो बिल्कुल sp2 कार्बन है अगर ठीक से चेक करो तो। आप देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन sp2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब sp2 कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड है मतलब sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड sp2 कार्बन से रिलेट कर रहा है। सेकंड थिंग कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है नहीं है, ये चेक कर लेते हैं हम। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो आपको इसको ब्रेक करके यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब ये रेजोनेंस के अंदर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो टर्म कि ये कॉन्जुगेशन को भी फॉलो कर रहा है। सेकंड थिंग कि आपका ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता। तो सर एग्जैक्टली कौन सा रूल फॉलो करता है? शकेल रूल ने इसके लिए भी एक रूल बनाया था कि जो बंदा ये रूल नहीं फॉलो करता वो ये फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम करेगा। मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है लेकिन आप याद रख लो। ओके, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम फॉलो करेगा। वेयर एज एन की वैल्यू अगेन आपको पुट करनी है 0 से लेके तो
इन्फिनिटी। वैसे यहाँ पे जीरो की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपको इन्फिनिटी तो वैल्यू रखनी है आपको, मतलब 1 2 3 सभी रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 1 अगर रखूँ तो मुझे क्या आंसर आता है देख लो आप। 4 इंटू 1 किया मैंने, दैट इज आंसर इज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आंसर मिल रहा है मुझे। और मेरे इस रिंग के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और हकेल रूल ने कहा था कि अगर कोई कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है बाय केस, इसको नहीं करता, 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो वो होगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा होगा आपका वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे मिस्टेक हो गई आपकी, तो यहाँ पे मिस्टेक सुधार लेता हूँ कि यहाँ पे नॉन हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटी कर डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड गाइस। ओके, तो दिस इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं आप? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको। एरोमेटिक कंपाउंड आ गया आपका ये कैटेगरी में। ओके, आई होप सो यू नो वेरी वेल कि अब क्या होता है एंटी एरोमेटिक। मतलब सर आपके ऊपर के 3 रूल जो देख रहे हैं ना, सिंपल से 3 रूल है आपके ऊपर के। कौन कौन से मैंने अभी बताया आपको, 3 रूल ऊपर के कौन से, ये इंपॉर्टेंट रूल्स। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ फिर से एक बार, ठीक है ना, आपको दिखना चाहिए क्लियरली। तो ये हो गया आपके हाईलाइट। एक साइकिलिक रिंग होना ज़रूरी है। दूसरी, अगर वो प्लेनर है तो बहुत अच्छी बात है, और वो कम्प्लीटली कॉन्जुगेट है तो बहुत ही ऑसम बात है। तो फिर हम एरोमेटिक के अंदर आ गए, हम इस टर्म के अंदर आ गए बताने के लिए, या एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक है। तो सर फिर हाउ टू डिफाइन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो मैंने आपको कह दिया कि 4n+2 हके रूल का इलेक्ट्रॉन अगर फॉलो कर रहा है 4n+2 का, तो वो होगा एरोमेटिक। और अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है, वो ये फॉलो कर रहा है कौन सा, दूसरा 4n पाई इलेक्ट्रॉन का, तो सर वो हो जाएगा फिर आपका, वो हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मिस्टेक थी, नॉन लिख दिया गया था, तो आपने सुधार लेना, उसको एंटी कर लेना, दैट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप सो यू नो वेरी वेल कि अब क्या हो रहा है अपना। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ला रहा हूँ सामने, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल जो आया आपके सामने वो रिंग है या नहीं है, पहले चेक कर लो। 1,3 बीटाडाइन है आपका, तो ये नॉन साइक्लिक है, प्लेनर जरूर है, कॉन्जुगेट भी है, बट सर ये रिंग ही नहीं है। तो 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो नहीं भी करती है या करती भी थी, तो भी सर ये एरोमेटिक के कंडीशन में नहीं आती, क्योंकि सर ये रिंग स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो हमारा मुद्दा यहाँ पे ख़त्म होता है, ये रिंग नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारा। ओके, सो मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ पे डिसीजन हो गया कि सर दिस इज़ द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होना चाहिए आपका? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो सर ये कंपाउंड की क्राइटेरिया क्या आ जाएगी? नॉन एरोमेटिक आ जाएगी। तो प्लीज़ नोट करना, दिस कंपाउंड इज अ नॉन एरोमेटिक ड्यू टू देयर इज अ नो रिंग पॉसिबल इन दिस, मतलब देयर इज अ नो रिंग। ओके, सिंपल भैया, रिंग ही नहीं है तो फिर क्यों अकेला खड़ा करे, है ना? अकेला खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं आपको, रिंग नहीं है तो। सो सिंपल सा रूल है अपना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं अपने को, ठीक है। सो आई होप सो यू नो वेरी वेल, आगे की भी स्ट्रक्चर हम लेंगे। सो गाइस ये क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ दिए हुए एग्जांपल है, एग्जांपल में से हमको फाइंड आउट करना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। जिससे कि अकॉर्डिंग टू हकेल रूल आपको पता है, पीछे हमने एग्जांपल देखे, उसके कुछ अभी और वो एग्जांपल देखेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा होने वाला है गाइस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आज लेने वाले हम, जितने भी एग्जाम में आ चुके एग्जाम्पल है ना, टोटली यहाँ पे कवर हो जाएंगे गाइस। ओके, तो प्लीज़ पूरा का पूरा लेक्चर देखिए, आई विल गारंटी यू, क्योंकि 100% से आपके पूरे के पूरे एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो ठीक से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी कोई भी एग्जाम्पल आपका हाथ से छूटेगा नहीं यहाँ पे एग्जाम में। ओके, सो हम पहले बात कर लेते हैं इस कंपाउंड के बारे में। ओके, तो ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर बात करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दी हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं दी हुआ। तो सबसे पहला रूल होता है कि आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है क्या। तो पहली बात तो साइक्लिक कंपाउंड है सर, ये रूल में बैठ रहा है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड है। सेकंड थिंग है हमारा कॉन्जुगेशन है क्या। अब कॉन्जुगेशन के पहले हम देखते हैं कि सर यहाँ प्लेनर रिंग है क्या। ओके, ये प्लेनर अगर रिंग होगी तो हम देख लेंगे प्लेनर रिंग है क्या। तो पहली बात तो ये sp2 कार्बन एटम है, ये भी sp2 है, sp2 है, ये भी sp2 है, और पॉजिटिव चार्ज इन द रिंग एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द रिंग हमेशा क्या होती है? sp2 होती है, अगर वो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में आ रही है तो आ रही। लेकिन ये कार्बन देखिए गाइस, ये कार्बन आपका sp3 कार्बन है, तो इसका मतलब है सर ये नॉन प्लेनर है। ये क्या है? नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा नॉन प्लेनर का वर्ड। ओके, तो नॉन प्लेनर रिंग है, यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल गया एक्चुअली। तो नॉन प्लेनर होने से आपको अगले के टर्म्स देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है तो बिल्कुल देखिए आप। थर्ड टर्म है आपका कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन अगर प्लेनर नहीं है तो बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं होता, बिकॉज ऑफ द sp3 कार्बन, ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। ओके,
फोर्थ थिंग है सर आपका 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है नहीं करता है। अगर ऊपर के 3 टर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गाइज आपको 4m+2 को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये कंपाउंड डायरेक्टली आंसर देता है हमको कि ये क्या है। तो ये गाइज आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है आपका ये? नॉन एरोमेटिक। मैंने कहा था आपको कि अगर ऊपर के 3 टर्म में से एक भी टर्म आपका फॉलो नहीं होता है तो सीधा आपको वर्ड लिखना है यहाँ पे नॉन एरोमेटिक। अगर फॉलो होता है आपके तीनों टर्म में से अगर कोई फॉलो होता है तो डेफिनेटली फिर आपको लिखना होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक कि आपका ये एंटी एरोमेटिक है क्या एरोमेटिक है। तो फिलहाल तो हमारा ये कुछ भी नहीं है, तो एरोमेटिक भी नहीं है ना आपका एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो दैट इज़ अ नॉन एरोमेटिक। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगर ठीक से देखो आप तो ये sp3 कार्बन दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे sp3 कार्बन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज दैट इज sp2 कार्बन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका रेजोनेंस में आने वाला है। ये यहाँ से यहाँ पुट होगा तो आपका बॉय बॉन्ड यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे यहाँ से चल जाएगा। मतलब रेजोनेंस से मतलब कॉन्जुगेशन है, लेकिन सर इस एक अकेले कार्बन की वजह से कॉन्जुगेशन रुक गया। तो साइक्लिक रिंग है बट प्लेनर रिंग नहीं है, नॉन प्लेनर ड्यू टू द sp3 कार्बन एटम। तो इसका भी आंसर क्या आएगा गाइज? आपका नॉन एरोमेटिक आएगा, इसका भी आंसर सही है। तो यहाँ पे तो हम सेकंड एग्जाम्पल तो पहुँच गए। एग्जाम्पल की नंबरिंग देना, इसके पहले हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, उसके बाद ये एग्जाम्पल आ रहे हैं। नियरली 20-50 एग्जाम्पल हमारे होने वाले, ओके 50 तक हम जाने वाले। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना है आपको, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बात करते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, रिंग है। पहले तो रिंग बात है आपकी साइक्लिक रिंग है, उसको तो हमेशा आपके जोड़ के रखो क्योंकि सबकी सब रिंग है। सेकंड थिंग है कॉन्जुगेशन है, क्या वो चेक कर रहे हैं हम, तो sp2 कार्बन होने की वजह से प्लेनर तो है, और पॉजिटिव इज ऑल्सो sp2 कार्बन एटम। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ बॉन्ड को तो आपका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉजिटिव के चक्कर में ये यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉजिटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब सर रिंग में पॉजिटिव घूम रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो मतलब ये भी लग रहा है। थर्ड टर्म्स हमारा प्लेनर रिंग भी लग रही है हमारी, ओके। तो ये सारे तीनों के टर्म लग रहे हैं, मतलब ये कंपाउंड में भी एरोमेटिक होगा, मे भी एंटी एरोमेटिक होगा। तो कौन सा अप्लाई करना है आपको? हकेल रूल अप्लाई करना है। 2 हकेल रूल है हमारे पास, पता है आप लोगों को सर। एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है और एक है हमारा पास 4n का इलेक्ट्रॉन, ओके 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है आपका। इन दोनों में से कौन सा बेटर है आपका, वो यहाँ पे बैठता है, वो देख लीजिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर काउंट करो आपके तो 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे तो आएंगे नहीं, बिल्कुल है। 4 n इक्वल टू की 1 वैल्यू रखोगे तो 4 × 1 करके आपके आंसर आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब सर ये कंपाउंड हमारा एंटी के फॉर्मेट में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक किस में आ रहा है। तो आंसर शुड बी दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर है गाइस एंटी एरोमेटिक, ठीक है। मैं यहाँ तक आ जाता हूँ एंटी एरोमेटिक तक। आगे बढ़ते हैं हम एंटी एरोमेटिक के आगे। ये कंपाउंड देख लीजिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है आपको? सेम कंपाउंड है, बस पॉजिटिव जगह निगेटिव चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया है? पॉजिटिव जगह निगेटिव चार्ज दिया है, मतलब निगेटिव इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन तो डेफिनेटली है, कॉन्जुगेशन तो है। चलो साइक्लिक तो पहले से है हमारा। तो अब एक एक टर्म लगाते चलो, हम बार बार लिखते जाएंगे नहीं, एक एक टर्म अपने आप से लगाते चलो कि क्या क्या टर्म्स इसके अंदर। साइक्लिक है बिल्कुल, कॉन्जुगेशन है। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो वो क्या होगी? डेफिनेटली प्लेनर रिंग होगी। दूसरा थिंग हकेल रूल कौन सा बेटा है? नंबर ऑफ काउंट करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। गाइज निगेटिव चार्ज जब इन्वॉल्व हो रहा है तब क्या बन रहा है? आपका एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देता हूँ लगे तो, ओके। आप देख लीजिए खुद ही, ये पाई बॉन्ड बन गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पे सर का, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। मतलब सर निगेटिव कैन मेकिंग अ 1 पाई बॉन्ड कंपाउंड, मतलब उसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। ऐसे तो आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी दिख रहे, 2 बॉन्ड तो आपको ऑलरेडी दिख रहे पाई बॉन्ड के, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और निगेटिव को मिला के हो गए 6 की वैल्यू आप कब डालते हो? जब सर n = 1 हम 4n+2 में डालते हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका क्या बन रहा है गाइज? ये कंपाउंड आपका बन रहा है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बन रहा है आपका? ये बन गया एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे इसका टर्म आ गया एरोमेटिक। लास्ट वाला एग्जाम्पल, मतलब ये इस फेस में का लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप एक बार। इसमें क्या बताया गया है? इसमें आप ठीक से अगर देखो तो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 7 कार्बन की रिंग है साइक्लोहेप्टेन के फॉर्मेट में। ट्राइन है ये साइक्लोहेप्टेन कंपाउंड। लेकिन अभी फिलहाल हमको देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है ने, तो यहाँ पे भी sp2 कार्बन होगा। मतलब डेफिनेटली सर कॉन्जुगेशन तो हर जगह पे, मतलब रिंग में रेजोनेंस तो हर जगह घूम रहा है आपका। इसी वजह से सर ये रिंग भी क्या हो रही है? कॉन्जुगेशन हो रही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और हकेल रूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है,
पॉजिटिव के तो कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज द आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाली रिंग भी क्या आ रही है आपकी, एरोमेटिक आ रही है, तो इसको भी नोट करके रख दीजिए आप। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। कुछ एग्जाम्पल और लेने, तो आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइस कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने हैं, तो यहाँ पे हम टर्म कर लेते हैं, ये पूरा क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी कौन से एंटी एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, कौन से एरोमेटिक है, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको तो कुछ दिख रहा होगा पे एनोलिन लिखे हुआ है, ओके। तो इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाले आपके सामने। ये काफ़ी अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल जो दिख रहा है वैसा होता नहीं, कभी कभी कहते हैं ना, तो ये वैसी पार्ट में से एक है आपका। देख लेते हैं इसको भी, हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका भी आंसर, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार, फिर बाद में इसके भी बारे में पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। तो एक एक टर्म करके एक सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा है यहाँ पे sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है वो सब sp2 होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सर पॉजिटिव भी नहीं निगेटिव भी नहीं, मतलब सिंपल दिया है sp3 कार्बन। और सिंपल लॉजिक है गाइस, जब भी आपको sp3 कार्बन रिंग में दिख जाए तो क्लियर कर देना एक पॉइंट आपके दिमाग से कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सर आपका रिंग साइक्लिक ज़रूर है, रिंग साइक्लिक ज़रूर है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा क्लियर लग रहा है। सेकंड टर्म जो है हमारा कॉन्जुगेट होना चाहिए, वो टर्म नहीं लग रहा है सर अपना। कौन सा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो टर्म नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, उसके पहले हमारा जो टर्म आता है सर प्लेनर, एक्चुअली प्लेनर इज अ सेकंड टर्म, तो वो नहीं लग रहा है। थर्ड टर्म एक्चुअली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये टर्म न लगने की वजह से सर आपकी ये रिंग क्या है, ये रिंग का आंसर मिलता है आपको नॉन एरोमेटिक। क्या मिलता है आपको, इस रिंग का आंसर नॉन एरोमेटिक मिलता है। यहाँ पे हम फाइनलाइज कर डालते हैं इसका आंसर को। तो दिस इज द नॉन एरोमेटिक रिंग गाइस, ओके। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म का पॉइंट, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे जो दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि कैसे दिख रहा है एग्जैक्टली देख लो कैसे हो रहा है। यहाँ पे रिंग में आपको सारे के सारे sp2 कार्बन दिख रहे हैं, इसमें इट इज अ साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है सर। और अगर आप फाइंड आउट करो तो सब दो दो पाई बॉन्ड कैरी करें तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो मतलब ये रिंग आपकी 4n+2 को तो नहीं, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन को जरूर फॉलो करती है। मतलब ये रिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टर्म एंटी एरोमेटिक। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि रिंग प्लेनर फॉर्मेट में नहीं होती है। क्या नहीं होती है ये गाइज, ये प्लेनर नहीं होती है, तो इज नॉट अ कम्प्लीटली प्लेनर, क्योंकि ये आपके ट्यूब जो होता है एक्सपेरिमेंट का, उस ट्यूब में कम्प्लीटली वेटेड नहीं है। इसी वजह से इस रिंग को नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डाले हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखना। एनालिन जैसे कंपाउंड जो है वो इजीली ड्रॉ नहीं करते आते थ्योरेटिकली, ओके। हम जब बात करते हैं इस कंपाउंड के बारे में, तो वी कैन नॉट इजीली सेट दैट कि दिस इज द कंपाउंड विल बी ड्रॉ इधर प्रैक्टिकली हम 3D स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम रखे हुआ है नॉन एरोमेटिक एनोलिन फॉर्मेट में। इसका 8 एनोलिन है। अच्छा ये 8 नंबर क्या मेंशन करा है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करा है। ये दो आपके, ये दो यहाँ पे और ये दो यहाँ पे, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आपके। अगर यहाँ पे देखो तो 10 एनोलिन में ये दो है, ये दो है, ये आपके दो और दो और दो, मतलब ये 6 और ये 4, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके ब्रैकेट में बताए हुए। 10 एनोलिन नाम दिया हुआ है। ऐसे ही 14 एनोलिन होता है, ऐसे आपका 18 एनोलिन होता है। वो सब के सब कंपाउंड आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं गाइस, ओके। तो इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं सर, एनोलिन फॉर्मेट में होते हैं, जो कि प्लेनर रिंग नहीं होते। तो इसका रीज़न आपको दोनों का एक ही देना है, दैट रिंग इज लाइक अ प्लेनर बट इट इज़ नॉट अ प्लेनर रिंग, ओके। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसको आपने दिमाग में बैठा के रख देना है। और यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं हमारा टर्म कि 10 नॉट प्लेनर है, इस वजह से इन कंपाउंड को हमने नॉन एरोमेटिक का दर्जा दिया है। अब आने वाला कंपाउंड अगर देखें आप, तो इसमें रिंग ही नहीं है गाइस। तो पहला टर्म जो होता है साइक्लिक का, वो साइक्लिक का फंडा ही लगने लग रहा है। यहाँ पे आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है आपके। आपका जो लास्ट वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लोज ही नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे अगर बॉन्ड होता तो देन इट इज़ अ बेंजीन लाइक अ कंपाउंड, बट यहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब सर ये ओपन चेन है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की ओपन चेन है ये, जिसमें ट्राइन है, 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, लेकिन रिंग नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो सिंपल सर इसका फाइनल आंसर लिख दो नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ऊपर के तीनों रूल फॉलो होना बहुत कंपलसरी। अगर वो नहीं फॉलो हो रहे तो सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो दैट इज़ अ नॉन एरोमेटिक रिंग, ओके। यहाँ तक कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए। इसके आगे एग्जाम्पल हम और कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस कुछ कंपाउंड आपके सामने हैं यहाँ पे, ओके। ये जनरली आप अगर फोकस करो यहाँ पे तो सारे के सारे कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये कंपाउंड कौन से एग्जैक्टली, ओके। अगर ठीक से देखो आप इस कंपाउंड में तो आपको पता चलेगा सभी कंपाउंड में हेटेरोएटम्स इंक्लूडिंग है, ओके। मतलब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, दैट इज कॉल्ड पिरिडिन। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, बट 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग थी, दैट इज कॉल्ड पायरॉल। ये 5 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन एटम है, दैट इज कॉल्ड फ्यूरेन।
थायोफिन कंपाउंड इसका सल्फर के साथ 5 मेंबर रिंग है। पिरिमिडिन है 6 मेंबर विद 2 नाइट्रोजन एटम। और नीचे के ये कुछ एग्जांपल है जिसकी पैराजिन कंपाउंड और ये अननोन कंपाउंड दिया है मैंने ऐसे ही निकाल के आपको, और ये भी एक अननोन कंपाउंड है। इस फाइंड आउट करना है सर कि सारे के सारे हमारे हकेल रूल के टर्म्स और ऊपर के साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेट टर्म इसके अंदर बैठते क्या। तो पहला वाला देख लो एक बार, पिरिमिडिन के अंदर ये लोन पेयर जो दिख रही है हमको नाइट्रोजन के आउटसाइड द रिंग है गाइस, ओके, जिस पे फोकस डालो पहले। ये आउटसाइड द रिंग होने की वजह से ये इनसाइड द रिंग नहीं जा रही है। अगर आपने इनसाइड ड्रॉ किया भी इसको तो भी ये इनसाइड नहीं जाएंगी, क्योंकि सर यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मतलब sp2 ऑलरेडी नेचर हो चुका है नाइट्रोजन का, यहाँ पे फिर से sp2 नहीं होगा। तो रिंग के अंदर जितने कार्बन है बस उतने ही कार्बन इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये लोन पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी, रेजोनेंस करेंगे नहीं है रिंग के अंदर। तो आपके 2 पाई बॉन्ड और 2 पाई टोटल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो कि 4n+2 को कौन सा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है हमारा वो फॉलो कर रही है बिल्कुल भी। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ जाते हैं गाइस, ओके, जो कि आपने पहले भी देखे हैं। तो ये कंपाउंड आपकी एरोमेटिक रिंग है, कौन सी वाली, पिरिमिडिन वाली, ओके। पिरिमिडिन वाला कंपाउंड जो है आपका वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड के अंडर में आ रहा है। सेकंड देख लीजिए पायरल। अब इसकी रिंग अगर इसके लोन पर देखो तो इनसाइड द रिंग है और यहाँ पे कोई भी sp2 नेचर नहीं है। इसकी लोन पर आपकी इन्वॉल्व होगी तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा एटम, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली सर यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आने की वजह से लोन पेयर इंक्लूड हो रहा है, मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड की आपकी 2 और 2 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन मिला के सर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा आपको हकेल रूल के अंदर, और आपका आंसर आ रहा है। मतलब दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे पास और एक कंपाउंड है फ्यूरेन नाम का, ये भी 5 मेंबर रिंग कंटेन करता है। आपको THF याद आ रहा होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, उसका भी हम एग्जांपल आगे लेंगे। तो वो कंपाउंड आपका इसी से लिंक करता है फ्यूरेन से, ओके। तो ये लोन पेयर अंदर है एक बाहर है ना, एक लोन पेयर क्या है इनसाइड द रिंग, एक आउटसाइड द रिंग। तो आउटसाइड द रिंग का ऐसा भी कुछ एक ही लोन पेयर का हमेशा काम होता है, आपके 2 लोन पेयर का एट टाइम काम नहीं होता है। तो ये रिंग इन्वॉल्व, ये आपके रिंग के अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है जस्ट लाइक अ पायरॉल। ये भी आपका रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से आपके टोटली अगर काउंट करो लोन पेयर को पकड़ के आप, तो ये भी हमारा कंपाउंड बन रहा है एरोमेटिक। मतलब सर स्टार्टिंग ये तीनों भी एरोमेटिक है, स्टार्टिंग ये तीनों नहीं, अब 4 भी हो जाएंगे और 5 भी हो जाएंगे, क्योंकि थायोफिन भी आपका एरोमेटिक है, सेम जस्ट लाइक ऑक्सीजन। सल्फर का भी वही नेचर है, बस बिकॉज ऑफ द सेम ग्रुप फैमिली आपकी है, इसी वजह से ये दोनों के दोनों आपके एक ही फैमिली में आ रहे हैं गाइस। तो ये वही नेचर करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, रेजोनेंस करेंगे और डेफिनेटली अपना वही कैरेक्टर शो करेंगे जो फ्यूरेन ने किया था। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी रिंग आपकी एरोमेटिक रिंग बनती जा रही है गाइस, ओके। तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक रिंग। चलो यहाँ तक तो सीमित था, आगे बढ़ते हैं अब अपने तरफ। पिरिमिडिन, ये कंपाउंड हेक्साजाइन नाम से भी जाना जाता है। ये कंपाउंड नहीं, जिस कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन हैं वो सभी कंपाउंड, जैसे पिरासिन, हेक्साइन कंपाउंड, ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं आपको जो आते हैं 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर, ये हमेशा आपके हेक्साजाइन से जाने जाएंगे। इसका पर्टिकुलर नाम है पिरिमिडिन। तो यहाँ पे अगर देखो तो दोनों नाइट्रोजन की लोन पर आउटसाइड द रिंग दिखाई हुई है। सर क्यों, आप जानबूझ के दिखा रहे हो क्या, मतलब ये सवाल तो आना चाहिए ना। नहीं, हम जानबूझ के नहीं दिखा रहे, क्योंकि अगर देखो रिंग में तो आपको डबल बॉन्ड अटैच हुआ है नाइट्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन का नेचर ऑलरेडी sp2 हो चुका है, अब वो अपने लोन पर इनसाइड द रिंग नहीं ले सकता। तो ईच एंड एवरी कार्बन इन द रिंग इज sp2, मतलब प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, क्योंकि आपके बाय बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगी, बाकी तो कोई इन्वॉल्व होगा ही नहीं इसके अंदर, और कोई है ही नहीं सवाल, बराबर है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपका यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है और ये भी आपकी क्या है सर, एरोमेटिक रिंग है। यहाँ तक आ गया हम। तो नेक्स्ट वाला नीचे वाला कंपाउंड ले लेते हैं। इस रिंग के अंदर आपका देखिएगा पैराजोल नंबर दिया है, सर पैराजीन दिया आपको। यहाँ पे भी वही है जो सेम पिरिमिडिन में था, बस फ़र्क है कि मैंने नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दिया। पे क्या कर दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दिया हमने यहाँ पे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक बार वो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार, ओके। तो जस्ट मिनट होल्ड ऑन। तो पिराजिन रिंग के अंदर भी अगर देखें तो आपने वही है, तो ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, आप देख सकते हो, और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहा है आपका। इस रिंग में आपको अगर देखना है तो यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आपका sp2 आ गया, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। लोन पेयर इनसाइड द रिंग है तो ये भी एरोमेटिक आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल स्टेटस में डाल सकते हो। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब लोन पेयर नहीं है क्योंकि वैलेंसी 4 हो चुकी है, लोन पेयर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे। तो यहाँ पे एरोमेटिक नहीं कंपाउंड है, ये क्या होगा। सो गाइस ये हो रहा है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे इसको हम नोट कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक से टिक को। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक फॉर्मेट हो गया। ओके, तो आई होप सो आपको ये सारे एग्जांपल क्लियर हो गए और आगे बढ़ना एग्जांपल लेने हमको, तो हम देखते हैं। ओके, तो गाइस कुछ एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पे और एक ओके, नैफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, फिनोफ्थलीन है और ये एक सादा कंपाउंड दिया है मैंने आपको। तो ये कंपाउंड आपके एरोमेटिक या नहीं है एरोमेटिक है, हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, आपको हर एक रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो 3 रूल आपके जो है साइक्लिक। ओके, उसके बाद सेकंड रूल जो हमारा प्लेनर है ना, हमने पहले पिछले कॉन्जुगेट लिख दिया था, अभी प्लेनर लिख दिया हमने। थर्ड नंबर कॉन्जुगेट जो आपका है ऊपर नीचे हो गया था तो लिख दिया हमने बराबर, अब कॉन्जुगेट है। और ये तीनों रूल अगर फॉलो हो रहे तो डेफिनेटली सर आपका हकेल रूल फॉलो हो रहा है। हकेल रूल में से एक फॉलो होगा आपका। ओके, अगर ये तीनों फॉलो नहीं हो रहे हैं, तीनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तो एंड नॉन एरोमेटिक सीधा लिख देना उसको। ओके, बाद में आपको चौथा रूल जो है वो आपको हकेल रूल अप्लाई करना है। हकेल रूल के अकॉर्डिंग आपको मालूम है 2 रूल है हकेल के, एक 4n+2 और एक 4n का। 4n+2 होगा तो एरोमेटिक, नहीं होगा तो 4n होगा, 4n होगा तो एंटी एरोमेटिक। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले नैफ्थलीन कंपाउंड को। ठीक से देखो, आपका साइक्लिक तो है सर, प्लेनर भी दिख ही रहा है क्योंकि ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2। कॉन्जुगेट है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं, कभी कभी तो ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो ये 2 रूल जो है ना स्टार्टिंग के, ये प्लेनर और ये कॉन्जुगेट वाले, तो ये एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी चेक भी कर लिया करो। यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड को टच होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मतलब सर प्लेनर तो है, साथ में कॉन्जुगेशन भी है। और हकेल रूल का अगर देखा जाए तो 4n+2 वाला पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होना चाहिए, क्योंकि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो टोटल 5 है। तो 5 का मतलब सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं n की वैल्यू अगर 2 डाल दूँ यहाँ पे तो मेरा 10 इलेक्ट्रॉन का आंसर आ जाता है। कि 4 × 10, 4 × 2 कर दूंगा तो 8, 8+2 कितने हो जाएगा आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते सर। दिस इज द कंपाउंड इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो मैं इसको नाम दे दूँ एरोमेटिक का, नैफ्थलीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब इतना बड़ा हमने ये लिख दिया, अब हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको एंथ्रासिन भी वैसे ही क्लियरली हो जाएगा। मुझे बताओ एंथ्रासिन आपका प्लेनर है या नॉन, पहले तो साइक्लिक है या नहीं है, सबसे पहले तो आपको दिमाग में वो बैठना है। सर दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये है आपका साइक्लिक, ठीक है, तो साइक्लिक पे टिक करते हैं। प्लेनर है या नहीं है सर, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2, डेफिनेटली सर दिस इज द प्लेनर रिंग, प्लेनर पे टिक करा दे। कॉन्जुगेशन होगा ही होगा अगर sp2 है तो। हकेल रूल में से कौन सा फॉलो होगा, ये वाला या दूसरा वाला, तो मैं आपको बता दूं 4n+2 वाला फॉलो होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्ड देखो आप तो 5, 6, 7 बॉन्ड है। 7 का मतलब है आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन्स। तो 40 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए आपको n की वैल्यू जो है आपको करनी पड़ेगी वो 3। यहाँ पे n की वैल्यू जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा सर 4n+2 का रूल फॉलो होगा। एंड दैट इज द रीज़न सर हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो मतलब एंथ्रासिन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। फिनोफ्थलीन की अगर देखो तो फिनोफ्थलीन और एंथ्रासिन में सिर्फ पोजीशन का फर्क है, रिंग की पोजीशन थोड़ी ऊपर चढ़ गई है। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, बिल्कुल सेम कॉपी टू कॉपी। और 4n+2 फॉलो करेगा, ये भी कंपाउंड क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, पहले बता दूं मैं आपको। ओके, तो बिल्कुल सेम ही है एंथ्रासिन की तरह। अब सामने वाले कंपाउंड की तरफ फोकस डालते हैं, वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें चार्ज आ गए, उसमें 2 चार्ज आ रहे हैं आपके पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है गाइस कि पॉजिटिव पॉजिटिव से नज़दीक कैसे आ गए, तो टेंशन लो मत, रिंग में अंदर कुछ भी हो सकता है। रिंग के अंदर पॉजिटिव, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का डेफिनेशंस के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम कुछ भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोज दिखा दिया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। तो ये चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब से दोनों भी sp2 है, बिल्कुल ये sp2 है, यस sp2 है, ये सारे के सारे sp2 है। मतलब पहला तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर भी हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गया। अब हकेल रूल में फॉलो होता है कि नहीं होता है सर, 4 पाई बॉन्ड है, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन का टर्म जो है वो आपका 4n+2 में नहीं फॉलो होता, वो होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो मतलब ये कंपाउंड सर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, क्या आ रहा है आपका ये एंटी एरोमेटिक आ जाता है आपका, ये आ गया दिमाग बैठ गया आपका, ये एंटी एरोमेटिक के फॉर्मेट में आ रहा है गाइज। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट द रूल गाइज, आई होप सो आपको ये एग्जांपल आ रहे दिमाग में। आगे के एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
तो गाइज बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल एक साथ लेके आ गए क्योंकि बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है और फटाफट क्लियर कर लेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला टर्म आ रहा है आपका ये वाला। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। तो देखा ना, यहाँ पे आपका sp2 कार्बन है, 3 मेंबर की रिंग है, बट हियर इट इज अ कार्बन विच इज नॉट हैविंग एनी sp2 कैरेक्टर, तो ये sp3 कैरेक्टर है। तो दिस इज तो सिंपल सर, आपका अगर sp3 कैरेक्टर आ गया तो हम एक ही वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसको, नॉन एरोमेटिक लगा डालते हैं हम। तो ये लगा दिया हमने नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ईच एंड एवरी कार्बन अब sp2 बन गया बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव नेचर से। रेजोनेंस भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस का मतलब कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, और ईच एंड एवरी sp2 है, मतलब प्लेनर भी है रिंग। तो ऊपर के 3 रूल फॉलो हो गए। अब देखना है एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से तो 4n में तो आएगा ही नहीं डेफिनेटली, तो किस में आएगा, 4n+2 में आएगा। मतलब ये कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए गाइज। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक। याद रखना, अगर आपके 3 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो वो एरोमेटिक हो गया। अब मैं नेगेटिव लेके आ गया, मतलब sp2 तो अभी भी है लेकिन रेजोनेंस अभी भी है गाइज, कॉन्जुगेशन है अभी भी। आपका पॉजिटिव था तब भी कॉन्जुगेशन था, नेगेटिव तब भी कॉन्जुगेशन, क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने फॉर्म हो रहा है सर, नेगेटिव चार्ज अगर इन्वॉल्व होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो गाइस ये आपका 4n में फॉलो होगा। n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर में आ रहा है। मैंने आपको तीनों भी आपके साइक्लोप्रोपेन के नेचर दिखा दिए, मैंने आपको ये एग्जाम में आ चुके हैं तीनों के तीनों। मैं अभी बता दूं आपको कि ये नॉन एरोमेटिक भी आ चुका है, एरोमेटिक भी आ चुका है और एंटी एरोमेटिक भी एग्जाम में आ चुका है। जो चौथा वाला लिया मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया, और कुछ नहीं है भैया, अगर ठीक से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों भी एक ही है, बस मैं जानबूझ के 2 बॉन्ड बाहर निकाल लिए कंफ्यूज करने के लिए। तो दिस इज द sp3 कार्बन। तो ये कौन सा आ रहा है आपका, नॉन एरोमेटिक आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका, ये नॉन एरोमेटिक आ रहा है सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिंग तो है, साइक्लिक चेन है, लेकिन साइक्लिक चेन के बाद बाहर चेन भी है, और चेन में सर दो इलेक्ट्रॉन हंसो या रहो या कुछ रहो, कुछ भी फायदा नहीं सर, क्योंकि रिंग के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे sp3 पोजीशन है। दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड गाइज। ओके, तो ये बाहर वालों को कुछ करना नहीं अपने को, बाहर वाले हमारे कुछ काम के नहीं, रिंग होनी चाहिए, रिंग के अंदर मैनेजमेंट करना है आपको। ओके, चेक आउट द नेक्स्ट कंपाउंड, बोरॉन कंटेनिंग अ 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे बोरॉन डजंट कंटेनिंग एनी लोन पेयर। उसके बाद खुद का एक क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो डेफिनेटली वो कोई कैरी नहीं करता। तो वहाँ पे तो उसका नेचर क्या हो गया, sp2 हो गया यहाँ पे नेचर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका बोरॉन की कैरेक्टर में अगर मैं डाल दूँ इसको तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2। बोरॉन खुद ही sp2 है, लेकिन गाइज अपने को बोरॉन का नहीं लेना, अपने को कार्बन की प्रॉपर्टी लेनी देनी है। तो गाइज यहाँ पे 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सबके अगर बैठेंगे तो किसमें बैठेंगे, आपके एंटी एरोमेटिक में, n=1 में। तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक आ गया गाइज। ओके, बोरॉन का कुछ लेना नहीं है, बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं है, अगर होती तो वो इन्वॉल्व होती ना, अगर वो इन्वॉल्व होती तो डेफिनेटली सर ये कंपाउंड आपका क्या होता, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होता अगर लोन पेयर होती। तो जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन इसका यूज़ है क्या, ये पिरामिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है, तो 2 और 2 4 हो गए सर। और रेजोनेंस में है, लेकिन ये बॉन्ड कहाँ जाएगा रेजोनेंस से सर, आगे तो आपका sp3 कार्बन है। सबसे पहले आप sp3 को देख लिया करो, sp3 आ गया तो सीधा वहाँ पे चिपका दिया करो क्या, नॉन एरोमेटिक। सीधा क्या चिपकाना है वहाँ पे आपको, नॉन एरोमेटिक का टर्म चिपका देना है, खत्म। यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है कंसेप्ट। लुक एट द हियर कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको 2 मेंबर की रिंग दिख रही है, हियर इट इज अ 2 मेंबर रिंग। वन ऑफ द मेंबर रिंग इज कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अनदर इज कंटेनिंग अ पाई बॉन्ड। तो टेल मी कि इतने पाई बॉन्ड है यहाँ पे आपके, 2 और 2 हो गए सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके, है ना, इजी है। इस रिंग का कोई लेना देना नहीं है, इस रिंग के अंदर पॉजिटिव sp3 कार्बन है, बाकी की सब क्या है, ऑल आर द sp3 पोजिशन। ऑल मीन्स व्हाट, हाउ ओवर द 1 2 3 कार्बन इज कंटेनिंग sp3। इसका मतलब सर ये बन जाएगा हमारा आपका नॉन, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि अगर आपके पास sp3 आया रिंग में तो सीधा चिपकाना है क्या, टैग, नॉन एरोमेटिक का टैग लगा देना है। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर है। अच्छा, तो लोन पेयर तो इन्वॉल्व रेजोनेंस करेगी सर, दैट इज़ वेरी गुड। हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर वाला आइटम है ना, नाइट्रोजन इज एन आउटसाइड, ये मत भूलो आप। नाइट्रोजन कौन है, आउटसाइडर द रिंग है, वो इनसाइड द रिंग में कुछ नहीं कर सकता, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो आपको इनसाइड द रिंग वाले कंपाउंड चेक करने गए। ओके,
इनसाइड द रिंग वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे लोन पेयर होगी, तो दिस इज द कंपाउंड विच इज हैविंग अ वन नेचर। जो क्या नेचर आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, sp2 जरूर है। दिस इज कंपाउंड इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया, तो इसको नोट कर सकते हो आप एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में। ओके, हम बढ़ते अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट देख लीजिए आप, ये भी एक 3 मेंबर रिंग है विद कंटेनिंग अ नाइट्रोजन एटम। तो गाइज यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आपकी लोन पेयर तो है और इनसाइड द रिंग है। आउटसाइड भी होती ना, लिखा होता मैंने ड्रॉ किया होता तो भी वो इन्वॉल्व होती, क्योंकि यहाँ पे कोई sp2 नेचर नहीं है का नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे 2 और 2 मतलब कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं आपके, बराबर है ना। और दिस इज द कंटेनिंग अ रिंग विच इज हैविंग अ sp2 नेचर ऑल्सो। sp2 कार्बन है यहाँ पे, तो sp2 का नेचर है, कॉन्जुगेशन है 100% से। तो ये रिंग आपकी 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n सिस्टम में आ रही है, मतलब 4n+2 में तो आएंगे नहीं, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 1 करोगे तो 6 आ जाता है ना, और 0 करोगे तो क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आना चाहिए, 4n सिस्टम आना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा सर, एंटी एरोमेटिक होता है। क्लियर हो गया गाइज। यहाँ पे अगला कंसेप्ट बढ़ते हैं। ये जो रिंग है आपको दिख रही है, थोड़ी सी अलग दिख रही है आपको, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग दिख रही है, सही है। ये 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग जो दिख रही है आपको, इस कंपाउंड को एक नाम दिया है हमने पर्टिकुलरली, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट रिंग। ओके, ये आपकी पेंटेन रिंग है। आप अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग है आपको। ओके, तो इस रिंग को हमने नाम दिया है पेंटालिन रिंग। क्या नाम दिया हमने इसको, पेंटालिन नाम है। हमने मतलब क्या भैया, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने नाम दिया है, पेंटालिन रिंग नाम है इसका। चलो बात करते हैं पेंटालिन रिंग के बारे में, ये एरोमेटिक है या नहीं है। ओके, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2, बिल्कुल डेफिनेटली सर, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। सब पहले काउंट कर लेते हैं पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो रहे हैं इसके अंदर। कितने हो रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो रहे हैं। ओके, सो अगर ये 4 पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो रहे हैं तो काउंट करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, बराबर है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस, अगर काउंट करो आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन को बोलने की जरूरत ही नहीं, आपका किस में हो रहा है, आपका n=2 डाल दो। तो सर n=2 डाल दिया तो 4n सिस्टम आ जाएगा। तो 4n मतलब 4 × 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब सर ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा अपना ये कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देख लीजिए, ये रिंग जो है ये आपकी साइक्लोब्यूटेन है और इधर से भी साइक्लोब्यूटेन है, मतलब ये बाय साइक्लो रिंग है। अगर इसका देखो ना आप, ये जो है ये ब्रिज कार्बन है। हमें कुछ लेना नहीं, हमको नाम नहीं देना, हमको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखना है, एंटी एरोमेटिक देखना है हमको। ठीक है, ब्रिज कार्बन है तो भी कौन से नेचर है सर, sp3 नेचर है। अरे दिमाग में पल्ले पड़ रहा है, sp3 नेचर है और देयर इज नो रेजोनेंस पॉसिबिलिटी, कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। रिंग जरूर है बट sp3 आ गया तो क्या चिपकाओगे, टैग। हमेशा याद होगा sp3 आ गया तो क्या चिपकाना है, नॉन एरोमेटिक टैग चिपकाना है। क्या चिपकाना है, नॉन एरोमेटिक। अब सामने वाले कंपाउंड में ढूंढो sp3 है क्या, सर ये थे ना ब्रिज कार्बन एटम आ गए, तो बायसाइक्लो रिंग, तो ब्रिज कार्बन आ गए आपके, तो sp3 आ गया नेचर, तो sp3 आ गया तो क्या लगा दो, नॉन एरोमेटिक लगा दो। लेकिन सर बाकी का भी तो देखो ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, नॉन एरोमेटिक लगा दो सीधा सीधा। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे sp2 नेचर है, यहाँ पे sp2 नेचर है, यहाँ पे भी sp2 नेचर है, यहाँ पे भी sp2 नेचर है आपका। तो ये सब के सब आपके sp2 कार्बन है, बट जो बीच में कार्बन है वो भी sp2 है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर मैं बताऊँ ना आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज sp3 नहीं होगा, sp2 नहीं होगा, तो सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी तक तो आपने पढ़ा है कि sp2 है, मतलब यार पलट रहे हो ना, पलट नहीं रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता। रीज़न है उसका, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ तक पहुँच पाया तो ही उसको बोलना है sp2। मतलब सर रिंग में पॉजिटिव चार्ज दो, आप बिल्कुल दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ तक बॉन्ड भी पहुँचना चाहिए, रेजोनेंस का पहुँचना चाहिए बॉन्ड, तो ही उसका नेचर क्या हो जाएगा, sp2। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले वाले एग्जांपल में देखो, ये वाला एग्जांपल कहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको, ये है यहाँ पे फोकस डालो। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये पाई बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, तो दैट इज़ द रीज़न कि अपने इस कार्बन को sp2 बोलते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ होता तो हम उसको sp2 नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर पाई बॉन्ड पहुँचता ही नहीं है। क्लियर हो गया, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइज अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल हो गया, मेरे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो गाइस ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आए हैं, इस एग्जाम्पल के हम बारे में बात करेंगे। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑल्सो। ओके, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट गाइस मुझे एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है अभी तक जो एग्जाम में आए हैं।
नॉट ओनली द नीट इन जेईई, ओके, बाकी की एग्जाम के भी क्वेश्चंस मैंने उठा के डाल दिए इसके अंदर, ताकि आपके पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हो जाए। मतलब कोई कंसेप्ट ऐसा बचे ना कि सर जहाँ पे हमको मॉलिक्यूल आ गया और हमको पता ही नहीं है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो सारे के सारे एग्जाम्पल आ गए। अगर आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो गए कि सर ये क्या हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसकी फ़ोटो निकालिए, इमेज डाल दिए। टेलीग्राम चैनल है मेरे पास आपका, ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास, उस पर डाल दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर डाल दीजिए, या फिर आप कुछ भी मतलब टैग कर सकते हैं मुझे यहाँ पे यूट्यूब के अंदर भी, ओके। सो कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिए। और रिमेनिंग आपके जो वीडियोस थे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, पिछले वीडियोस जितने भी 3 वीडियोस थे एरोमेटिक के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, तो प्लीज़ वो देख लेना। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड की, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पहला वाला कंपाउंड थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा ना कि सर ये क्या दे दिया आपने, इतना खतरनाक कंपाउंड है, मतलब हमारे तो होश ही उड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है भैया, बहुत ईजी कंपाउंड है, देख लेते हैं आप, ठीक है। पहली बात साइक्लिक है, चलो लगाओ फटाफट फटाफट अपने रूल। साइक्लिक है सर, सेकंड रूल सर कॉन्जुगेटेड है, उसके प्लेनर देख लो, प्लेनर है क्या, ठीक है, प्लेनर है क्या वो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा आपको कि ये sp2 है, sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है। आपका यहाँ पे भी एक कार्बन है गाइस, क्योंकि यहाँ से जॉइंट हुआ है, ओके, यहाँ से जॉइंट हुआ है मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, ओके। अब ठीक से अगर देखो तो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा रेजोनेंस करेगा। लेकिन गाइस ये इंटरनल 1 कार्बन गया हुआ है, रिंग के अंदर एक कार्बन गया हुआ है, जो क्या है, जो sp3 कार्बन है। इसी वजह से ये रिंग आपकी क्या है, साइक्लिक प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी था, बट इस कार्बन ये जो रिंग आपका बाहर निकले हुआ है ना, इसके पास कोई बॉन्ड नहीं जा रहा है, बट ये sp3 कार्बन होने की वजह से इस रिंग का नाम, बस देखो ऊपर के तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, बट एक्चुअली ये sp3 जो है ना, ये एग्जाम्पल बिल्कुल अलग आ गया आपको, ये एग्जाम्पल बिल्कुल हटके आया हुआ है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसको क्या बोलना है आपको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलना है। क्या बोलना है आपको, उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया हमने। व्हाट अबाउट दिस वन, मैंने कहा था आपको कि पॉजिटिव नज़दीक आ सकते हैं, कहा था ना मैंने, पिछले एग्जाम्पल में हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव नज़दीक आ गए थे, तो यहाँ पे भी आ रहे हैं पॉजिटिव, तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं गई, ओके। मुझे बता दो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सर sp2 ज़रूर हो गए, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, तो मतलब कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक तो है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, मतलब यहाँ से आ जा सकता है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से आएगा तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न सर हर रिंग में हर कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो रही है कि आपका इसके अंदर कौन सा नेचर है। तीनों नेचर तो फॉलो हो गए, तो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉलो होते हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन में फॉलो होते हैं, जो किसका रूल है, जो कि सर एरोमेटिक का रूल है, ओके। तो दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड आ गया दिमाग में, ये हो गया। चलो इसके देख लेते हैं। एक लोन पेयर अंदर, एक लोन पेयर बाहर है ऑक्सीजन की, लेकिन सर यहाँ पे फोकस डालो इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन कौन है, sp3 कार्बन है, तो डेफिनेटली सर यहाँ पे sp3 नहीं चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो देन वी कैन थिंक, बट ये क्या है, sp3 होने की वजह से नॉन एरोमेटिक आ गया सर, एक छोटी सी गलती की वजह से नॉन एरोमेटिक का नेचर आ गया। जस्ट चेक इट आउट दिस कंपाउंड, ये हमने पीछे भी लिया था, बस फर्क था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे अभी निगेटिव आ गया। सो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2, मतलब हर एक कार्बन के पास सर sp2 नेचर है। ऊपर से ये नेगेटिव भी sp2 आ रहा है कार्बन, क्योंकि ये नेगेटिव पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व भी हो रहा है, मतलब प्लेनर भी है आपका, ओके। तो तीनों रूल तो फॉलो हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व होगा तो वो पाई बॉन्ड नेगेटिव इन्वॉल्व होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 पा का आप फॉलो होते हैं सर n=1 डाल दो, ये वैल्यू आपकी 4n में फॉलो होती है, मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये कौन सा होगा आपका, नीचे वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया गाइस, ओके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। इधर की कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, हट के आ गया आपके पास में, ओके। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है, मतलब सर sp2 है, खत्म कर दो इसे, sp2 है तो मतलब सर एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में से एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे sp2 यहाँ पे भी क्या है, sp2 और रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे आ गया। इसको स्टेबल करने यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रेजोनेंस है सब। तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड काउंट करिए ना, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, n=1, कहाँ पे, 4n+2 में सर, 4n+2 का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंदा कौन है, एरोमेटिक है। देखो ये अभी तक आया नहीं था आपको, ये एरोमेटिक है आपका। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी तो थोड़ा हटके आ गया है, इस दोनों कंपाउंड में कार्बोनिल नेचर आ रहा है, ठीक से देखो तो दोनों कंपाउंड में क्या आ रहा है, कार्बोनिल नेचर आ रहा है।
तो सर कार्बन नेचर का इससे क्या लेना देना है ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कार्बन का नेचर का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर जिस कार्बन को कार्बोनिल अटैच है ना, उस कार्बन का नेचर क्या है, उस कार्बन का नेचर है sp2। उसका नेचर क्या है बताओ जल्दी से, sp2 है। दैट इज़ द रीज़न सर ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है और ये रेजोनेंस भी कर रहा है, यहाँ से आ जाएगा पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे घूम जाएगा। मतलब सर आपने तो कहा था बाहर के इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए इन्वॉल्व, मैं बाहर का कोई पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कार्बन का ही पाई बॉन्ड था, बस उस ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन पे बाहर वाले एटम पे, रिलेटेड तो कार्बन है ना, वो रिंग के अंदर का ही कार्बन है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका वो कंपाउंड क्या है। तो इधर यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ नहीं, ये पाई के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने क्योंकि ये हमारे खुद के नहीं है, किसके आपके बाहर ऑक्सीजन के ऊपर जा रहे तो हमारे खुद के नहीं है वो। तो हमारे पास कितने से 2 है पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू 0 डाल दो, अब एन की वैल्यू क्या डाल दें बड़े हमको 0, जैसे कि पिछले इसमें किया था अपने, यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या डाली थी अपने 0 डालनी चाहिए थी अपने, यहाँ पे भी एन इक्वल टू 0 डाल दिया तो 4 × 0 हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन का आंसर आपका यहाँ पे आ गया था। ओके तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इधर कुछ नहीं है, इधर sp2 कार्बन है सिर्फ, मतलब रेजोनेंस करेगा, खाली रेजोनेंस करेगा, यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ पुश कर देगा। तो मतलब कितने हो रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 1 किस में डालना पड़ेगा सर, वो डालना पड़ेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि n इक्वल टू 1 डाला तो आंसर आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे दी हुए हैं। 4m + 2 में 1 डालते हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का आंसर आ जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये है सर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, क्या है ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो लास्ट वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला आपको खुद को बताना है कि ये कंपाउंड कौन सा है, इसका नाम बताओ सर्च करके। आप यूज़ कर सकते हो गूगल बाबा को, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गूगल बाबा से ये नहीं पूछना है आपको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ओके तो आपको बताना है मुझे इसका आंसर एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये। अभी तक आज का लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल है वो नियरली आई थिंक सो, अगर काउंट करोगे आप तो मेरे हिसाब से तो 50 हो चुके हैं, काउंट कर लेना, मेरे हिसाब से तो 50 हो चुके हैं ना, तो चेक कर लेना एक बार, अगर कुछ और रहे तो मैं और डाल दूंगा आपको, तो आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। मैं डाल दूंगा एक आधा इमेज डिस्क्रिप्शन में, तो आपको और दिख जाएगा। प्लीज़ इसका नाम डाल दो, बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। ओके चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, जो कि रिलेट करेगा किसी और टॉपिक से। हाँ एरोमेटिक एरियंस का कंपाउंड जो है वो यहाँ पे नहीं ख़त्म होता हमारा, ये सिर्फ एरोमेटिसिटी का कंपाउंड का पार्ट था, जो कि आपने पढ़ लिया। 3 टाइप की एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, 3 टाइप्स की एरोमेटिसिटी थी, आपने जो पढ़ ली है, ठीक है ना। लेकिन इसके अगला पार्ट हम डालेंगे ज़रूर और आपको बताएंगे भी ज़रूर। ओके लेकिन आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, ताकि आपको खुद को पता चल जाए। सो गाइज मिलते हैं, गुड बाय, है ना, मिलते हैं।